आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद इस पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। हर तरफ से दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं इस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जारी बवाल के बीच वृंदावन के प्रसाद पर सवाल उठाया है। डिंपल यादव ने कहा कि हमने वृंदावन में भी ऐसी ही घटना के बारे में सुना है। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू हुई है। सभी मंदिर मठों में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। सपा सांसद डिंपल यादव के सनसनीखेज दावे के बाद हमारी टीम भी वृंदावन पहुंची। यहां प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। सपा सांसद डिंपल यादव ने एक दावा किया है कि मथुरा और वृंदावन में जो पेड़े मिलते हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो शुद्ध नहीं होती है, उसमें मिलावट किया जाता है। इस बात को हम जानने के लिए पहुंचे हैं वृंदावन, और इस वक्त हम वृंदावन के उन गलियों में मौजूद हैं जहां लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, यहाँ अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं। और जिन मिठाइयों का दावा किया गया है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा के पेड़े काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रचलित हैं, लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ से पेड़े खरीद के जाते हैं। हम एक दुकान पर पहुँचे हैं और जहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके जो पेड़े में जो मावे का इस्तेमाल होता है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है। तो पहले आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल सामने जो है मावे से ये पेड़े बनाया जा रहा है। और जो दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज खंडेलवाल। मनोज जी, ये बताइए कि ये आप किस तरह के मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट बंद कर दी ना। इसमें भैया दूध से जो मावा बनता है वो है व्हाइट कलर का। उसके बाद उसकी सिकाई होती है, भट्टी पे सिकाई करने के बाद ये पेड़े का माल तैयार होता है। शुद्ध मावे का इस्तेमाल कर मावे शुद्ध मावा है, आपके सामने रखा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई मिलावट हो, कुछ भी नहीं। यहाँ गाँव से मावा वगैरह सब आता है, उसके बाद सिकाई करने के बाद पेड़े की तैयारी होती है। मावे और घी का सही इस्तेमाल होता है? हाँ जी, शुद्ध मावे घी का इस्तेमाल होता है। तो जो सपा सांसद डिंपल यादव जो दावा कर रहे हैं कि मिलावटी वहाँ पे मावे का इस्तेमाल होता है, शुद्ध नहीं होते हैं वो पेड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई दुकान होगी एक दो, पर गली में अपने मेन बाजार में ऐसा कोई भी दुकान नहीं है। सब बढ़िया माल बेच रहे हैं, शुद्ध मावे का है। तो आखिर मिलावट की अगर बात जहाँ तक की जा रही है, तो ये मिलावट क्यों करने की जरूरत पड़ती है? वो जो सस्ते आदमी आज की डेट में सस्ता 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 चाहता है। सस्ते में अगर कोई क्वालिटी लेगा, सस्ते में क्वालिटी गिरेगी। क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्वालिटी गिरेगी। क्वालिटी का आप बढ़िया क्वालिटी लेंगे तो आपको रेट महंगा ही मिलेगा। तो आपका रेट जो है, मैं देख रहा हूँ कि स्पेशल पेड़ा जो है वो 400 रुपए किलो है और पिस्ता पेड़ा है वो 300 रुपए किलो है, सामने बनाया जा रहा है। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका जो पेड़ा है वो बिल्कुल शुद्ध है? हाँ जी, मेरा पेड़ा बिल्कुल शुद्ध है। ये बिल्कुल लाइट मीठे का होता है, इसमें थोड़ा चीनी ज्यादा होता है 300 वाले में। ये बिल्कुल लाइट मीठे का होता है। सैंपल टेस्टिंग में पास हो जाए। जी। तो देखिए, यहाँ मैं मनोज जी की दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं खुद देखने आया कि किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह के मावे का इस्तेमाल हो रहा है घी का। तो देखिए सामने जो है ये मावे कितने दिन पुराना होता है? ये संग की संग रोज बनता है, रोज मावा बनाते हैं, उसके बाद रोज उसी पेड़ा बनाते हैं। हाँ जी, सुबह मावा आया, एक गांठ सीख गया, वो बनना है और अभी ये सीखेगा। हर दिन कितने किलो मावे का इस्तेमाल होता है? 100-150 किलो डेली पर डे मावा आता है। तो इन्होंने बताया कि 100 से 150 किलो हर दिन ये मावा खुद अपना तैयार करते हैं और उस मावे से तैयार करके ये पेड़ा बनाते हैं। और
इन्होंने पूरे तरीके से दावा किया है कि इसकी शुद्धता में कहीं कोई जो है संदेह नहीं है। ये खुद बनाते हैं मावा और खुद उस मावे से पेड़ा बनाते हैं। इधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसादम में कथित रूप से जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर आने के बाद मथुरा में भी खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने कई जगहों से प्रसाद के नमूने एकत्र भी किए हैं। त्योहार का सीजन है, लोगों को कहीं कोई मिलावट का खाद्य पदार्थ ना मिले, वो जो मिठाई खरीद रहे हो उस मिठाई में कहीं कोई मिलावटी सामान न इस्तेमाल किया गया हो, जिसका ख्याल रखते हुए मथुरा जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है, जहां वृंदावन और मथुरा इलाके में जो भी मिठाई के दुकान है वहां से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये सैंपल खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग कलेक्ट कर रहा है और कई जगहों से ये जो है ये सैंपल कलेक्ट किया गया है और उन कलेक्ट को जो है लैब में भेजा गया है, उस सैंपल को कलेक्ट करके, ताकि जो उसमें कहीं भी किसी तरीके से मिलावट ना हो। लोग जो इस तरह के जो मिठाइयाँ खरीद के जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो, इसका ख्याल रखते हुए सैंपल कलेक्ट किया गया अलग अलग जगहों से, जिसमें घी का सैंपल कलेक्ट हुआ है, मावे का सैंपल कलेक्ट हुआ है और उन सैंपल को कलेक्ट करके लैब भेजा गया है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उस सैंपल की जब लैब में जांच होगी उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके अनुसार अगर कहीं भी उसकी शुद्धता में कोई समझौता हुआ होगा, कहीं भी कुछ मिलावट की गई होगी तो साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यही कि जिस तरीके से प्रशासन जो है त्योहार का ख्याल रखते हुए लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके, लोगों को कहीं कोई मिलावटी सामान खाद्य पदार्थ में ना मिले, उसको देखते हुए जिस तरीके से अभियान चला रही है कि कहीं ना कहीं जो है यह आम लोगों के लिए एक सुरक्षा की भावना जरूर पैदा हो रही है कि उन्हें इस त्योहार में कहीं कोई मिलावटी पदार्थ नहीं मिलेगा खाने को। वीडियो विशेष पांडे के साथ प्रेरित कुमार। राजनीति मत घुसेड़िए इसमें। मठाधीश का मतलब मठाधीश का तिरुपति के लड्डू को लेकर क्या कहेंगे? अरे मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना।